नमस्कार। तो आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज। बिहार भारती न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम हैं बिहार के पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ धाम में, जहां की उत्तरवाहिनी गंगा बहती है। और यहां पर जो है बाबा उमानाथ का बहुत बड़ा असीम कृपा है। यहां पे जो भी श्रद्धालु आते हैं माता गंगा का में स्नान करके और बाबा का जो आशीर्वाद लेते हैं, तो बाबा का कृपा ऐसा है जो हर एक श्रद्धालुओं का मनोकामना पूर्ण होता है। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है जो यहाँ पे जो गंगा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबसे बड़ा चीज़ देखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म के जो भी सनातनी धर्म के मानने वाले हैं वो सभी लोग यहाँ पर जो है ज़रूर जो है यहाँ पर साल में 4 बार यहाँ पे कहा जाता है, साल में 4 बार यहाँ पे मेला लगता है, जिसमें लाखों के संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लेकर अपना मनोकामना पूर्ण होता है। और विशेष बात जानने के लिए यहाँ पे हमारे साथ पंडा जी हैं। इनसे जानने का प्रयास हम करेंगे जो बाबा उमानाथ का स्थापना किस तरह से हुआ था। क्या नाम है पंडा जी आपका? हमारा शुभ नाम हुआ मठाधीश निर्मानंद भारती उमानाथ मंदिर। अच्छा, ये आप बताने का कष्ट करें जो यहाँ पे उमानाथ में गंगा जो भी सनातनी धर्म को मानते हैं, जो भी हिंदू हैं, वो यहाँ पर आते हैं गंगा स्नान करके बाबा उमानाथ को जो है पूजा करते हैं। हमारा शास्त्रों में ये वर्णन है, जहाँ माता गंगा निकली है हिमालय पहाड़ से, अब बंगाल पे होते हुए आई है, बंगाल की खाड़ी में गिर के, तो गंगा स्वयं शिव के जटा से अवतरित हुई है। शिव का जटा से निकलते हुए प्रवाह धारा बहते हुए है न। और उत्तरवाहिनी गंगा जो है कि अधिक महत्व होता है, इसलिए महत्व होता है कि भगवान शंकर अपना जटा को खोलकर उत्तर दिशा की ओर इस तरह से बहाए गंगा। तो उत्तर दिशा जो होता है देवता का दिशा होता है, शुभ ही शुभ दिशा होता है। इसलिए भगवान शंकर ने 4 जगह जो है कि उस जल धारा को प्रवाहित किए। तो पहला स्थान जो उत्तरवाहिनी जो है कि जहाँ से निकली, दूसरा स्थान जो वाराणसी बनारस, और तीसरा स्थान जो है बाढ़, और चौथा स्थान जो है कि आपका सुल्तानगंज। उत्तर दिशा की ओर जो प्रभावित हो गई माता, जो अनंत फल देने वाली, शुभ कामना देने वाली, शरीर आयोग रखने वाली, जहाँ जहाँ से गंगा तो बहुत दूर तक चली गई, लेकिन वैसा वैसा हमारा शास्त्रों में हमारा वर्णन है। किसी जगह पर प्राणी जो स्नान करते हैं, सच्चा हृदय से सच्चा मन से डुबकी लगाकर माता गंगा से विनती आरजू करते हैं, मानते हैं। आज भी सतयुग से द्वापर से त्रेता, आज भी कलयुग में सच्चा भावना से लगा के डुबकी लगा के सत्य भावना करता है। आज भी माता गंगा जो शरीर को निर्मल करती है और हर तरह के वरदान प्रदान करती है। इसीलिए हम सभी को माता एवं बहनों भाइयों को गंगा माने, माई को माई माने। गंगा में जब भी स्नान करे तो मात्र स्नान करे, न सरफ लगावे, न कुछ नहीं, न कुल्ला करे, न दातुन फेंके, बस मात्र श्रद्धा और भक्ति से जाए, डुबकी लगावे। और हम ये भी कहीं कपड़ा भी न करे, कपड़ा अपना बैग में रख ले, तो माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जो चाहेगी वो वरदान देगी। लेकिन माता का शरण में आने से माता का साथ ऐसा करता है, ऐसा भावना पैदा करके जाता है, तो माता कहती है देखो ऐसा करना नहीं चाहिए, फिर भी करता है। तो इस तरह से व्यवहार न रखते हुए माता को माँ की तरह मानते हुए सच्चा वरदान मांगे तो गंगा मैया तो निश्चय जो मांगेगा माता दे देगी। क्योंकि गंगा मरने का वक्त अगर मुंह में चला जाता है न, तो सोचो कि मनुष्य का गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। वो गंगा है, गंगा निर्मल है, गंगा कहते हैं अमृत। गंगा जल क्या है? गंगा जल अमृत है, क्योंकि मरने का समय जिसे मिल गया उससे मोक्ष की प्राप्ति हो गया। गंगा कोई साधारण जल नहीं है, इसलिए माता को माँ मान ले। आज भी देख सब भक्तों को कल्याण हो। अच्छा, सारा बात कहते हुए एक बार आप सभी जो भक्त आते हैं यहाँ पे, पहले तो ये बताइए जो हम जो अनुमान लगाए रोजाना यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, 2000-2500 श्रद्धालु आते हैं। आप यहाँ पे रहते हैं, आपको ज़्यादा अनुभव होगा। कितने लोग आके यहाँ पे गंगा स्नान करके बाबा की पूजा करते हैं? जब कुछ नहीं रहता है तो 2-3 हजार श्रद्धालु लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 4 मेलाएँ लगते हैं। तो प्रथम मेला होता है कि माघी पूर्णिमा का मेला, जो कि लगभग 5 लाख श्रद्धालु आते हैं। दूसरा होता है कि कार्तिक पूर्णिमा से 3 लाख श्रद्धालु आते हैं। और चौथा होता है विश्वा मेला, जो कि लगभग लाख श्रद्धालु आते हैं। और उसमें गंगा दशहरा आते हैं, तो लगभग 2 लाख श्रद्धालु आते हैं। इस तरह समय से शादी विवाह में तो लाखों
जिस दिन शुभ नक्षत्र लगन होता है शादी विवाह के मुंडन, लाख से कम भक्त लोग आते नहीं हैं, यहाँ ताता ही ताता लगे रहते हैं। अच्छा ये बताइए, जो स्वच्छता को लेकर क्या सर तमाम श्रद्धालुओं से कहना चाहते हैं? स्वच्छता के लिए यही श्रद्धालु से कहें कि जब अपना पवित्र नगरी में आवे तो आप हमेशा याद रखें कि प्रभु के दरबार में आए हैं, तो इस नगरी को गंदा ना करें, कुछ फेंके नहीं। अगर लाए हैं तो अपना झोला में रखें, कुछ गंदगी न फैलावे, अपने भी समझे, अपने बच्चों को भी समझा। स्वयं जो है आप ये कहना चाह रहे हैं स्वच्छता हम आप जो है रख सकते हैं, साफ हम आप रख सकते हैं, हाँ, ना कि कोई प्रशासन, ना कि कोई। साफ अगर रखते हैं तो ईश्वर की कृपा हो जाता है। ईश्वर का जब कृपा हो जाता है, जो आप मांगने के लिए दरबार में आओ भगवान पूर्ण कर देते हैं। अगर इस तरह से व्यवहार करके चले गए तो महादेव नाखुश होते तो कभी वरदान नहीं देते। इसे स्वच्छ ही ईश्वर की ओर ले जाता है, मनोकामना को पूर्ण करता है। चलिए एक बार उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव।